रामायण तो हमने टेलीविजन पर देख लिया, छोटे पर्दे पर देख लिया, लेकिन फिर भी इतने बड़े बजट की फिल्म रामायण कोई प्रोड्यूसर बना रहा है, तो आखिर नई बात क्या है? जो रामायण आप देखते हैं एक नाटक में, जा कहते हैं कि अब यहाँ पे ये युद्ध हुआ, हम उसी को आपको दिखाना चाहते हैं और उसको उस पैमाने पे और उस स्केल पे दिखाना चाहते हैं। Rajamouli sir for us is he's like literally the benchmark of great cinema of India. We are all humble students wanting to learn from the master. He's a master. You cannot. एस राजामौली इंडियन सिनेमा के वो डायरेक्टर हैं जिनकी मूवीज का प्रमोशन और रिव्यू पब्लिक खुद करती है। उसके लिए फिर किसी दूसरे या तीसरे इंसान की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट है नमित मल्होत्रा, जो अपने रामायणा मूवी को बचाने और मूवी के गिरते हुए हाइप को स्टेबल करने के लिए चीप मूवी रिव्यूअर्स और मैसिव पीआर के पीछे पड़े हुए हैं। फैक्ट ये है कि राजामौली ने कभी भी फेक पीआर और चीप मूवी रिव्यूअर्स के सहारे अपनी वाराणसी मूवी को प्रमोट नहीं किया। बट नमित मल्होत्रा जो अपने रामायणा मूवी को लेकर फेक नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो का मेन पर्पस ही यही है कि क्यों नमित मल्होत्रा रामायणा मूवी को दिखाने से पहले ही एक फेक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि इतना मैसिव पीआर करने के बाद भी नमित मल्होत्रा की रामायणा पर लोगों को अब ट्रस्ट नहीं हो रहा है, और ऐसी कौन सी वो दो क्वालिटीज हैं एस राजामौली के पास जिससे उन्हें कभी मूवी पीआर और चीप रिव्यूअर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड लास्ट क्वेश्चन कि नमित मल्होत्रा की रामायणा और एस राजामौली की वाराणसी मूवी, इन दोनों में कौन सी मूवी सबसे बड़ी होगी? अब देखो, एस राजामौली इंडियन सिनेमा के वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने सिर्फ सिंपल मूवीज नहीं बनाई है, बल्कि उन्होंने अपनी मूवीज को एक एक्सपीरियंस की तरफ बिल्ड किया है। लोग उनकी मूवीज को आज भी इंडियन सिनेमा का बेंचमार्क मानते हैं, क्योंकि राजामौली ने अपनी मूवीज से ऑडियंस के दिमाग में एक रिस्पेक्ट और स्ट्रॉन्ग हाइप क्रिएट करते हैं विदाउट एनी पेड पीआर और चीप मूवी रिव्यूअर्स के। चाहे बात हो बाहुबली 1 की या बाहुबली 2 की या फिर RRR की, राजामौली की हर मूवी हिस्ट्री क्रिएट करती है। नॉट ओनली इन इंडिया, इवन वर्ल्ड में भी राजामौली को उनकी मूवीज को लेकर खूब अप्रिसिएशन मिलता है। बट इसके जस्ट अपोजिट है नमित मल्होत्रा, जो इंडियन सिनेमा की सबसे एम्बिशियस मूवी में से एक रामायणा मूवी पर काम कर रहे हैं, जिसका बजट 4000 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन जब इस मूवी का फर्स्ट विजुअल टीजर ड्रॉप हुआ और ऑडियंस ने उससे जब देखा, तब सडनली पब्लिक नमित मल्होत्रा पर भड़क गई। क्योंकि ऑडियंस को वो टीजर उतना मैसिव फील नहीं हुआ, वो टीजर पब्लिक को उतना ग्रैंड नहीं लगा जितना उन्हें बताया गया था। अब ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी मूवी को जब आप इंडियन सिनेमा का बिगेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मूवी बोलकर सेल करोगे, तो ऑडियंस की एक्सेप्टेशन भी स्काई लेवल पर पहुंच जाएगी। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई, क्योंकि जब रामायणा का टीजर आया तो पब्लिक को उसमें वो वंस इन अ लाइफ टाइम फीलिंग चाहिए था, जिसका प्रॉमिस उनसे किया गया था। बट ऐसा कोई प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, और यही वो मोमेंट बना जहाँ लोगों का ट्रस्ट रामायणा मूवी से कम्प्लीटली खत्म होने लगा। ऑडियंस को ये बात समझ में आ गई कि असल में ये सब एक पेड पीआर और बज था, ना कि रियलिटी थी। और इसीलिए नमित मल्होत्रा ने मूवी को सेल करने के लिए और अपने 4000 करोड़ का बजट रिकवर हो जाए, उसके लिए उन्होंने एक फेक नैरेटिव क्रिएट करवाना स्टार्ट किया। उन्होंने कई डबल स्टैंडर्ड्स वाले मूवी रिव्यूअर्स की हेल्प से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इन रिव्यूअर्स के थ्रू ही एक बज क्रिएट करवाया कि रामायणा का टीजर भले ही थोड़ा वीक रहा हो, लेकिन अभी भी इस मूवी में काफी पोटेंशियल है और फ्यूचर में ये मूवी ही इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी बनेगी। इवन जब यह रिलीज होगी तब इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स खत्म हो जाएंगे और रामायणा मूवी इंडियन सिनेमा की सबसे हिस्टोरिक मूवी में से एक होगी। और बस इनका यह कहना ऑडियंस ने तुरंत कैच कर लिया। ऑडियंस ये क्लियरली जान गई कि नमित मल्होत्रा मूवी रिव्यूअर्स को ट्रैप कर चुके हैं और अब वह पेड पीआर के दम पर अपनी मूवी को सेल करना चाहते हैं और साथ ही एक फेक नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं। अब ऐसे में दूसरा सवाल ये होता है कि आखिर क्या वजह है कि इतना मैसिव पीआर करने के बाद भी नमित मल्होत्रा की रामायणा पर अब लोगों को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है? इसका जवाब सिंपल है। जवाब है ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस आजकल मूवी से पहले मेकर्स के इंटेंट को देखना चाहती है। पब्लिक ये देख लेती है कि कोई फिल्म मेकर अपनी मूवी पर जेन्युइनली कितना कॉन्फिडेंट है और कौन अपने कॉन्फिडेंट को आर्टिफिशियली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। और रामायणा के केस में पब्लिक को यही पेड पीआर की फीलिंग दिख गई। इसका रीजन स्टेट है। देखो, अगर कोई मूवी रिव्यूअर एक दिन किसी मूवी टीजर को देखकर उसे वीक सीजीआई और डिजास्टर मूवी बोलकर ट्रोल करे और दूसरे ही दिन वही बंदा सडनली बोले कि भाई ट्रस्ट करो, ये मूवी इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट मास्टरपीस है, तो ऑब्वियसली ऑडियंस सोचेगी कि भाई या तो इस बंदे को एनलाइटमेंट मिल गया है या फिर इसका बफेट वाला इवेंट बहुत प्रीमियम था। और इसी वजह से लोगों का ट्रस्ट नेचुरली ब्रेक होने लगता है। और ऑनेस्टली बोलूं तो पब्लिक आजकल सब समझती है। ऑडियंस को ये पता चल जाता है कि जेन्युइन एक्साइटमेंट क्या होता है और
फोर्स्ड हाइप क्या होता है। पब्लिक सोचती है कि अगर कंटेंट इतना स्ट्रांग है तो फिर इतना पीआर प्रेशर क्यों हो रहा है। और यही जगह है जहां राजामौली और नमित मल्होत्रा का सबसे बड़ा डिफरेंस सामने आता है। जहां राजामौली कंटेंट और ऑडियंस पर बिलीव करते हैं, वहीं नमित मल्होत्रा अपने बजट को रिकवर करने के लिए मूवी रिव्यूअर्स और स्पेशली ओवरसीज ऑडियंस पर डिपेंडेंट है। अब यही वो पॉइंट है जहां एक और क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है कि आखिर क्यों राजामौली को कभी भी इतना एग्रेसिव पीआर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर ऐसी कौन सी दो क्वालिटीज हैं एस राजामौली के पास जो उन्हें बाकी फिल्म मेकर से अलग बनाती हैं। वेल, आज अगर हम किसी से पूछें कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा डायरेक्टर कौन है तो नो डाउट आंसर होगा एस राजामौली। वेल, लेकिन एस राजामौली की वो दो सिंपल क्वालिटी जो उन्हें इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा डायरेक्टर बनाती हैं वो ये हैं, जिसमें पहली क्वालिटी है उनका कॉन्फिडेंस। क्योंकि राजामौली को पता है कि अगर मूवी अच्छी बनी है तो ऑडियंस खुद उसका प्रमोशन करेगी, इसीलिए वो कभी भी डबल स्टैंडर्ड्स वाले रिव्यूअर्स को बुलाकर पब्लिक का ओपिनियन कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है और वो है कंटेंट। और दूसरी क्वालिटी है ऑडियंस का ट्रस्ट। राजामौली ने सालों तक ऑडियंस को एंटरटेन किया है, बाहुबली हो या RRR। पब्लिक जानती है कि ये डायरेक्टर डेफिनेटली पैसा वसूल एक्सपीरियंस जरूर देगा। और जब ऑडियंस का ट्रस्ट किसी डायरेक्टर पर इतना स्ट्रांग हो जाता है तब फिल्म मेकर को फेक हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई फिल्म मेकर रिलीज से पहले ही बार बार ऑडियंस को कन्विंस करने लगे कि भाई बिलीव करो ये हिस्टोरिक मूवी है, तो पब्लिक उस पर बिलीव करने के बदले और डाउट करने लगती है। क्योंकि असली हाइप वो होती है जो पब्लिक खुद क्रिएट करती है, ना कि रिव्यूअर्स को खाना खिलाकर क्रिएट करवाई जाए। अब आते हैं वीडियो के लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर, जो कि है रामायणा और वाराणसी मूवी को लेकर। आई मीन रामायणा और वाराणसी में कौन सी मूवी सबसे बड़ी बनेगी। वेल, देखो, सरफेस लेवल पर देखा जाए तो ऑब्वियसली रामायणा का स्केल बहुत बड़ा है, ह्यूज बजट है, माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट है, मैसिव BFX है और मेकर्स भी इससे पहले से ही इंडियन सिनेमा का बिगेस्ट प्रोजेक्ट बता रहे हैं। लेकिन सिर्फ बड़ा बजट होने से कोई मूवी इंडिया की बिगेस्ट मूवी नहीं बन जाती। उसके लिए मूवी को बॉक्स ऑफिस पर वैसा परफॉर्म भी करना पड़ता है। और यही जगह है जहाँ राजामौली की वाराणसी मूवी रामायणा से ज्यादा बड़ी लगने लगती है। इसके पीछे मेन दो रीजन है। एक है राजामौली का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड। बिकॉज राजामौली ने अब तक जितनी भी लार्ज स्केल की मूवीज बनाई हैं, उनमें से ऑलमोस्ट हर मूवीज पब्लिक एक्सेप्टेशन से ऊपर निकली है। बाहुबली और RRR इसके दो बड़े एग्जाम्पल हैं। मतलब राजामौली का नाम इंडियन सिनेमा में अब एक ब्रांड बन चुका है। सेकंड रीजन है ऑर्गेनिक हाइप। राजामौली की अपकमिंग मूवी के लिए कोई ओवर PR नहीं होता है और ना ही रिव्यूअर्स को बैठाकर हिस्टोरिक फिल्म बनेगी ये बुलवाया जाता है। बिसाइड्स फिर भी पब्लिक एक्साइटेड रहती है क्योंकि ऑडियंस को ट्रस्ट है कि ये बंदा कुछ न कुछ बड़ा करके दिखाएगा। वहीं रामायणा के केस में ये सिचुएशन अपोजिट हो गई है। यहाँ मूवी के रिलीज से पहले ही लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है कि भाई बिलीव करो ये मास्टरपीस मूवी है। और जब किसी प्रोजेक्ट को बार बार एक्सप्लेन करना पड़े कि वो कितना बड़ा है तब पब्लिक का डाउट और बड़ा बन जाता है। इसीलिए लॉजिकली देखा जाए तो चांसेस ज्यादा हैं कि राजामौली की वाराणसी मूवी आगे निकल जाएगी इन द कंपेयर टू रामायणा। क्योंकि रामायणा अभी सिर्फ बिग बजट मूवी लग रही है, जबकि राजामौली की वाराणसी मूवी ऑलरेडी एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का फील दे रहा है। और इंडियन सिनेमा में भी लास्ट में विनर वही बनता है जिसके पास पब्लिक का ट्रस्ट होता है। इनफैक्ट आई थिंक एस राजामौली की वाराणसी मूवी अब तक की सबसे बड़ी मूवी होगी। वैसे आपको क्या लगता है इस टॉपिक पर, कौन सबसे बड़ी मूवी बनेगी, रामायणा या वाराणसी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हर हर महादेव।